मेरा तो ये मानना रहा है कि नैस्डैक जो है वो सबसे पहले आपको बता देता है कि मार्केट, क्योंकि बाकी मार्केट रिएक्ट करती हैं, नैस्डैक प्रीएम्प्ट करता है। ये नैस्डैक की ब्यूटी है। और पिछले 3 साल का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, कोई भी मार्केट का टॉप या कोई भी मार्केट का बॉटम, जनवरी का बॉटम सबसे पहले नैस्डैक ने नापा, कोविड के टाइम का टॉप सबसे पहले नैस्डैक ने नापा था, और हर टॉप और हर बॉटम सबसे पहले नैस्डैक ने ही गेस किया था। और इसलिए नैस्डैक की क्लोजिंग, हमने फ्राइडे को डिस्कशन किया था कि 2 खराब क्लोज हो गई थी, तीसरी नहीं होनी चाहिए थी, और वो तीसरी खराब क्लोज भी हुई नैस्डैक की फ्राइडे को। इनफैक्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से बाकी 2 इंडेक्सेस के मुकाबले नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म किया, और 10 डेमा के नीचे बंद हुआ बहुत टाइम के बाद। नैस्डैक का 10 डेमा जो है वो, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज है, इसके लिए वो ज़रूरी था, तो उसके नीचे बंद हुआ है। और अब 20 डेमा को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 11,547 है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का, क्योंकि अगर इसने ये ब्रेक किया तो ये एक इंडिकेशन होगा कि ग्लोबल मार्केट वापस तैयार है उस करेक्शन के लिए। और उस करेक्शन का फिर रीज़न वही, वो जो रेट हाइक्स हैं, क्या वो जो पिछले बार की 25 बेसिस थी वो एक एबरेशन थी, क्या आगे जाकर अगर डेटा इसी तरीके से हॉट रहा तो क्या वापस रेट हाइक्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए निफ्टी आईटी, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम निफ्टी आईटी पर बात करते हैं। तो निफ्टी आईटी जो है वो कहाँ पर है इस समय, उसका 10 डेमा है 30,500। अब जरा वो निफ्टी आईटी का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि हम 30,500 की बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी के लिए, और निफ्टी आईटी अब 30,870 पर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका 10 डेमा निफ्टी आईटी का, ये ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है, हम पूरी बात अब सिर्फ नैस्डैक निफ्टी आईटी वगैरह की कर रहे हैं। एक साल के शुरू में एक लगातार चर्चा हुई थी कि पैसा चाइना में जा रहा है और पैसा हांगकांग में जा रहा है, और वहाँ ज़बरदस्त रैली हुई थी, उसकी वजह से मेटल्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी थी। लेकिन पिछले 3-4 दिन में देखिए चीन और हांगकांग के बाज़ारों ने भी थोड़ा गिरना शुरू कर दिया। खासतौर से हांगकांग का बाज़ार तो खासा गिर रहा है पिछले 3-4 दिन से, जब से वो ओपन हुए हैं। वो 1 हफ्ते की जो उनकी छुट्टी मिलती है उसके बाद से जब से वो ओपन हुए हैं, चाइना ने भी अंडर परफॉर्म किया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिर एफआईएस का पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि अगर ये 2 बड़ी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही हैं, और ये वाली जो हॉट मनी है ये मोमेंटम चेज करती है। तो मोमेंटम ना आपको चाइना में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको हांगकांग में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको यूएस में मिल रहा है, ना मोमेंटम आपको इंडिया में मिल रहा है। तो मोमेंटम आपको मिल कहाँ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा फिर गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़, फिक्स्ड इनकम, इनको चेज कर रहा है, और इक्विटीज़ को भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा गुड बाय कहा हुआ। ये थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है आगे जाकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नैस्डैक है, और देख लेते हैं इस वीक मेरे ख्याल से नैस्डैक में मेरे को ब्रेक मूव आएगा आशीष। या तो वो 10 डेमा को रिक्लेम करे और ऊपर की तरफ चाल दिखाए, या 20 डेमा ब्रेक करे। 2 में से कुछ भी मुझे लग रहा है इस वीक नैस्डैक करेगा, और उसके बेसिस पर फिर हमारी मार्केट आगे मूव करेगी। चलिए, तो नैस्डैक को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। वो पॉकेट दरअसल मूड सेंटिमेंट का इस समय बढ़िया बैरोमीटर बनी हुई है। आज का सेटअप, अच्छा, फ्राइडे को एफआईएस की खरीदारी 1400-1500 करोड़ रुपए, पर ये हो सकता है वो पेटीएम के लार्ज ट्रेड के चलते, जिसमें अलीबाबा ने अपना चंक बेचा, 1300-1400 करोड़ रुपए का माल छोड़ा था, शायद उसके चलते। मॉर्गन स्टैनली का तो नाम आया था उस बायर की लिस्ट में, बाकी बायर्स कौन है पता नहीं। तो ये एजम्पशन हो जाएगा शायद उस लार्ज ट्रेड के चलते ऐसे एफआईए के बाइंग का आंकड़ा। पर ये सच है कि एफआईए की सेलिंग का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ऐसे में सेटअप है कैसा इस समय इस कंसोलिडेशन के बीच? हाँ, देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं कि चाहे ब्लॉक हो चाहे कुछ भी हो, पैसा तो पैसा है, ठीक है ना। वो आया, जब ब्लॉक में जाता है तो भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ब्लॉक था तो था। लेकिन हाँ, काफ़ी बहुत टाइम के बाद एफआईए की बाइंग आई है, और डीआई ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको ज़रूरत नहीं पड़ी फ्राइडे को बाय करने की। लेकिन जो एफआईएस के एफएनओ के आंकड़े ना, उन्होंने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया। पहले तो आप निफ्टी का फेब फ्यूचर का प्रीमियम देखिए, वो 20 पॉइंट रह गया वर्सेस 52 पॉइंट। चलिए ठीक है, सीरीज़ के अब हम मिड पॉइंट पर हैं तो प्रीमियम थोड़ा कम होगा, लेकिन एकदम से काफ़ी गिरा प्रीमियम, ठीक है। और अगर लॉन्ग और शॉर्ट के आंकड़े पर देखेंगे तो थोड़े से लॉन्ग्स कटे हैं और थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं फिर से। अब 83% शॉर्ट पर आ गए हैं हम एफआईएस के। और अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखें आशीष, तो पहले तो बाइंग देखते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। कॉल उन्होंने बाय की 72,000, उसके सामने पुट बाय की 1,40,000। तो ऑलमोस्ट हर जो कॉल बाय की उस पर 2 उन्होंने पुट बाय की हैं। और अगर आप सेलिंग का आंकड़े देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंडेक्स कॉल्स में काफ़ी सेलिंग हुई है, 1.2 लाख की। हालांकि पुट में भी सेलिंग हुई है, लेकिन नेट कॉल राइटिंग ज़्यादा है और पुट बाइंग ज़्यादा है मार्केट में, और पुट कॉल रेशियो जो वो 1.05। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस विक्स पर पुट्स और कॉल्स बेच कौन रहा है? इंडिया विक्स है 12.75 पर, और ये मैं रिटेल को खासतौर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वॉलेटिलिटी, इस इतनी लो विक्स में
आप ऑप्शंस ना बेचें, खासतौर से नेकेड ऑप्शंस बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि मार्केट अगले दिन किस तरीके का आपको मूव देगा कह नहीं सकते और इसमें आप फंस सकते हैं। इसके लिए इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग, नेकेड सेलिंग से बचिए। करना भी हो तो स्प्रेड बना लीजिए, लेकिन अपने आप को हेज जरूर करिए, नेकेड ऑप्शंस बेचकर मत जाइए प्लीज़। ठीक बात। इंडिया विक्स पिछले हफ्ते और पस्त पड़ गया है, बिल्कुल बड़े इवेंट्स के बाद एकदम ठंडा पड़ता हुआ। बहुत हद तक वोलेटिलिटी बिल्कुल सबसाइड होती हुई आपको नजर आएगी। फिर आज का निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? फ्राइडे को मेरे ख्याल से सुबह जब चर्चा हो रही थी कि थर्सडे की रेंज को रिस्पेक्ट करेगा, तो जरा एक काम करिए, कैंडल स्टिक लेकर आइए, हफ्ते भर का, महीने भर का जो दिखाइएगा उसमें दिखेगी आपको कैसे सब्ज्यूम कर लिए फ्राइडे की कैंडल थर्सडे के सामने। ये देखिए आपकी वो रेंज को रिस्पेक्ट करा, बिल्कुल ठीक, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का मौका ढूंढना चाहिए, बिल्कुल सटीक पड़ा हो। वैसे ही रहा बाजार, पर हाईलाइट ये है कि वो अब और दायरा जो है और सिमटते ही चले जा रहा है। फ्राइडे का तो 70-75 पॉइंट का ही रह गया। बिल्कुल कैसे अप्रोच करूं, कैसे टूटेगा ये दायरा, या हमारा अभी भी सिर्फ लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड ही बनाना है क्या? लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड बनाना है जब तक वो चल रहा है, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ की थी कि वो लेवल वाली मार्केट नहीं थी, लेकिन ये वो उससे पिछले हफ्ते, लेकिन लास्ट वीक मार्केट पूरी लेवल वाली हो गई। आशीष, मुझे बस एक चीज़ डर लग रही है। मैंने आज सुबह सुबह निफ्टी का चार्ट देखा, मैंने विकास जो हमारे प्रोड्यूसर उनको बोला, मुझे एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाओ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ये जैसे ना कई बार कहते हैं ना, पिक्चर एक बहुत स्टोरी को ब्यूटीफुली बयां करती है। आप निफ्टी के टच पॉइंट्स देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ है जहाँ से, ये 6 महीने का चार्ट है, लेकिन इसमें पिछले 3 महीने का एक चार्ट देखिए। वो जो ये प्री बजट जो पहले एक रैली जो आ चुकी थी दिसंबर में, उसके बाद जनवरी से जब हम गिरना शुरू हुए थे, उसमें आप लगातार एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन के टॉप पर जा रहे हैं, वहाँ से मार्केट फिसल रहा है, और अब हम ऑलमोस्ट उस लेवल पर आ गए हैं। और इस लेवल की भी सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, इस लेवल की सिग्निफिकेंस है 20 डे सिंपल एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों निफ्टी के यहीं पर है, और इसके लिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको 600 पॉइंट का मूव देने का पोटेंशियल रखता है, अप साइड या डाउन साइड पर। वो किस तरफ आएगा अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं कमेंट्री नहीं कर रहा होता, लेकिन 600 पॉइंट का मूव आने की तैयारी है यहाँ से। लास्ट टाइम जब निफ्टी यहाँ से फिसला था आशीष, तो एग्जैक्ट 600 पॉइंट्स का मूव दिया था उसने। तो बहुत सिंपल है, 17,700 क्लोजिंग बेसिस पर वॉच आउट करिए। अगर ये टूटा तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज जो है 17,313 का, जहाँ एक बार टेस्ट किया था आपने बजट के ठीक बजट वाले दिन ही टेस्ट किया था और उसको डिफेंड किया था आपने, उसका सेकंड टेस्ट पॉसिबल है अगर 17,700 के नीचे आप फिसले तो। मेरा मानना ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज को मार्केट नॉर्मली 2 बार टेस्ट करता है, सिर्फ एक बार टेस्ट से काम चलता नहीं है। तो अगर मेरा झुकाव होगा वो इस तरफ होगा कि एक बार मार्केट वापस इसको टेस्ट करेगा। ऑब्वियसली आज नहीं करेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हो सकता है। और उसके लिए मैं वॉच आउट करूँगा दो चीज़ों को, एक तो रिलायंस, क्योंकि वो लगातार काफ़ी वीक हो गया स्टॉक, और एक निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी ने मार्केट को पिछले कई दिनों से सहारा दिया हुआ था। अब ये सहारा लगातार बना रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए देखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर वही बात, अब जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो चाहेंगे कि फिर भी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अगर करनी है तो क्या करें, क्योंकि ये तो मैंने एक ओवरऑल व्यू दे दिया। लेवल बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करनी है तो आपको तो एक चीज़ पर ध्यान रखिए, 17,800 की पुट और कॉल, 17,800 की पुट और कॉल दोनों लेकर आइए। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ फ्राइडे को, और ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बन गया है। तो आपके लिए बाय जोन है 17,725 से 17,750, स्टॉप लॉस है 17,700, और सेल जोन है 17,875 से 17,925, और स्टॉप लॉस है 17,950। वो लेवल फिर से आएंगे आपके लिए वापस। बाय जोन 17,725 से 17,750, वो छोड़िए इसको, अब वो लेवल्स ले आइए। बाय जोन 17,725 से 17,750 और स्टॉप लॉस 17,700 का, और सेल जोन 17,875 से 17,925 और स्टॉप लॉस 17,950 का। बहुत ही टाइट, क्योंकि मार्केट इसी तरीके की है कि आपको उसी तरीके से अप्रोच करना है। हाँ, अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखे तो ऑब्वियसली फिर आप उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिएगा, लेकिन जो फ्राइडे को जो रेंज ने काम किया बहुत ब्यूटीफुली, मुझे लग रहा है कि आज भी शायद वो रेंज उसी तरीके से काम करेगी। हाँ, लेकिन क्योंकि वो रेंज छोटी होती जा रही है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है उस रेंज को प्ले करने में उतना मज़ेदार नहीं रह रहा जितना स्टिल लास्ट वीक था। लेकिन देखते हैं आज फिर रेंज ब्रेक होती है या नहीं होती है। वैसे अब रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत, दोनों तरफ के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, अपने स्टॉप लॉसेस को प्लीज नोट डाउन करिएगा। आपने कहा रिलायंस नजर पर रखना है, आईटी रखना है, बैंक्स की चर्चा नहीं छेड़ी। बैंक्स पे क्या मन बन रहा है? बैंक्स पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, और बैंक्स पे मैं दोनों तरफ के पॉइंट्स की तरफ आर्ग्यू कर सकता हूँ, बुलिश और बेरिश दोनों। पहले बेरिश पॉइंट के आर्गुमेंट कर लेते हैं। बेरिश पॉइंट के आर्गुमेंट ये है कि अब बैंक निफ्टी के सामने 2 बड़े रेजिस्टेंसेस हैं, एक के बाद एक। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 41,629 पर, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 41,858 पर, और हम हैं 41,560 पर।
तो 41,560 पर हम हैं, वहाँ से बस 70 पॉइंट दूर 20 डेमा और उसके और 200 पॉइंट दूर 50 डेमा। तो ये जो जोन है ना, प्लस जो बिग बैंकों का बिहेवियर रहा ना आशीष अर्निंग्स के बाद, वो आपने नोटिस करा होगा, सबके सब नंबर्स एक से बढ़कर एक, अर्निंग्स का रिएक्शन सबका फुस, किसी का भी अर्निंग्स रिएक्शन जो है वो उस तरीके का नहीं था। आपको याद होगा एक बार एसबीआई ने जब ऐसे नंबर्स दिए थे, स्टॉक 20% भाग गया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जब 2 क्वार्टर पहले ऐसे नंबर दिए थे, स्टॉक में ज़बरदस्त री रेटिंग आई थी। एक्सिस बैंक ने जब 3 या 4 क्वार्टर पहले, जब वो टर्न अराउंड क्वार्टर था, जब उन्होंने नंबर्स दिखाए थे, स्टॉक 20% भागा था मुझे। और बैंकों के नंबर्स, इस बार नंबर्स आने के बाद जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रेंज रहा है। या तो एक डर सता रहा है कोलेट्रल डैमेज का, सिस्टमिक रिस्क का, जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए उसके वजह से। देखिए एसबीआई का चार्ट देखिए, ये आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कब नंबर्स आए और कब निकल गए। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लीजिए, जो रैली बन रही थी उसमें वो जिस तरीके से गिरी। तो क्लियरली जो एफआईज हैं वो पैसा निकाल रहे हैं बैंकों से, अच्छे नंबर के बाद भी पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? उसमें एक रिस्क है, जितने भी बैंकों से आप बात करेंगे सब ये मान रहे हैं कि अब थोड़ा निम्स पर प्रेशर आएगा, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी जो है वो अब जब मूव करती है तो थोड़ा सा एक पीक अर्निंग्स शायद बैंक्स की बन चुकी है। इसके लिए एक इमीडिएट टर्म में शायद थोड़ा सा प्रेशर आएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर, ये शायद मार्केट पचा रहा है। ये तो होगी बेरिश आर्गुमेंट। बुलिश आर्गुमेंट क्या है? फ्राइडे का प्राइस एक्शन। फ्राइडे का प्राइस एक्शन हायर हाई और हायर लो। निफ्टी ने तो रेंज को रिस्पेक्ट किया, बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाया, लो को डिफेंड किया लेकिन हायर हाई बनाया। उससे एक चीज़ बन गई बहुत क्लियरली, फ्राइडे का लो जो है, और बैंक निफ्टी में आज मैं कोई लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, मैं 2 लेवल्स आपको सिर्फ अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो 41,425 फ्राइडे का लो, वो स्टॉप लॉस। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फ्राइडे का हाई 41,679, वो स्टॉप लॉस। 679 को 700 सवा 700 तक ले जाएं ऑब्वियसली, और 425 को 400 375 तक ले जाएं, वो स्क्रीन देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मैं बैंक निफ्टी को फिर आज अप्रोच करूंगा, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी पर है इन टर्म्स ऑफ वो जो रेंज है उस पर। तो निफ्टी बैंक से ज़्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी को लेकर, वो गो टू पॉकेट हो गया आपकी आज ट्रेड के लिए आज से। अच्छा, मैं अपने आज के मॉर्निंग पैनल को इंक्लूड करूं उससे पहले एक और मुद्दा है, और ये आपने एक न्यूज़पेपर कटिंग भेजी थी